Hi everyone. Good morning. A very good morning. You all are welcome to our channel Unacademy. अनअकैडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा सिंह आप सभी का लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पर स्वागत करती हूँ। तो आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि आपको हिस्ट्री के कुछ जो टफ चीजें होती है जो हमें सीक्वेंस में याद नहीं होती उसको कैसे इजीली याद कर सकते हैं वो ट्रिक बताने वाली हूँ मैं आपको। तो सिर्फ ये ट्रिक और एग्जाम कैसे क्रैक करना है उसका सेशन है। तो चलिए आइए हमें ज्वाइन करिए और देखते हैं कि कैसे हमें हिस्ट्री को इजी बना के याद करना है। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और देखिए कि कैसे मैंने तैयारी की थी अपनी और कैसे चीजों को मैंने इजी बनाई थी और आप भी उस तरह से इजी बना के आप एनटीए यूजीसी नेट को इजिली क्रैक कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, एनटीए यूजीसी नेट की। तो आपको पता है कि जो अनअकैडमी है वो इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है और इसमें सभी एग्जाम की तैयारी होती है। यूपीएससी की भी आप तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की भी, चाहे जिसकी करना चाहें। तो मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री पेपर पढ़ाती हूँ और फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों पढ़ाती हूँ मैं। तो आप लोगों को पता है फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ मैं आपको 10:30 पर। आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ और 4 PM पे मैं ये एएम है और 4 PM पे मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप मुझे मंडे टू फ्राइडे 10:30 पे ज्वाइन कर सकते हैं और जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो मुझे एवरीडे 4 PM पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो होगी आप लोगों को जो जाएगी, उसमें बस ट्रिक है, कुछ समझाना है नहीं, ट्रिक बताऊंगी मैं, वो आप लोग याद कर सकते हो। और बाकी जो कंफ्यूजन होगा जिससे रिलेटेड आप लोग मुझे वो मैसेज कर देना जब मैं लाइव सेशन में होंगी, ठीक है। तो लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेट का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसी की तैयारी हम लोग आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ट्रिक्स हैं कुछ हमें बताने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। तो इंट्रो में हम टाइम वेस्ट नहीं करते। आपको पता है कि ये आपको डेली लाइव क्लासेस दे रहा है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, यहाँ पर लाइव टेस्ट क्विजेज भी है। दूसरा, आपको अगर एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है। अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं यू विल गेट द एक्सेस ऑफ ऑल रिकॉर्डेड वीडियोज एंड कोर्सेज। एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिस टीचर का आप देखना चाहते हैं वीडियो आराम से घर बैठे देखिए और अपनी तैयारी करिए। ये सब्सक्रिप्शन के बारे में है, आप लोग देख लीजिएगा, फीस वूस लिखा है, ईएमआई भी अवेलेबल है और ये कोड है, अगर इस कोड को आप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरा स्पेशल क्लास भी होता है स्पेशल पर, जिसपे आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप उसको डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको स्पेशल क्लास दिखेंगी। अगर वहां पर कोड मांगता है अनलॉक करने के लिए तो आप PS007 ये कोड डाल दोगे तो अनलॉक हो जाएंगी क्लासेस। और आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी ये कोड यूज करेंगे आप तो 10% आपको फीस में छूट भी मिल जाएगी। तो आपको ये बता देती है थोड़ा सा कि कौन क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट पेपर की तैयारी सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है और सेकंड पेपर की तैयारी 3 बजे से शुरू हो जाता है, जिसमें जितेंद्र सर, चारू मैम, बृष्टि मैम और मैं, बरखा मैम, सारे आप लोगों को तैयारी करवा रहे हो। मेरे अलग सेशंस में सारी डिटेल दी हुई है यहाँ पर, क्योंकि मुझे आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक बताना है। ये ट्रिक सेशन है हमारा। तो ट्रिक सेशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिक सेशन फॉर हिस्ट्री। जो आप लोगों को याद नहीं होते उन्हें कैसे याद करना है, कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगी, कुछ ट्रिक आप लोग खुद अपना बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, एक पहला ट्रिक हमारा है, जो मेरा पहला ट्रिक है, जो मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी याद हो और ये सीक्वेंस पूछता है बहुत ज्यादा। तो हमारा पहला ट्रिक क्या होगा, एंशियंट जो डायनेस्टीज हैं, जो एंशियंट टाइम पे रूल किया, सबसे फर्स्ट डायनेस्टी दैट इज हर्यक डायनेस्टी। तो अगर मैं पूछूं, एक क्वेश्चन आपको दे रही हूं पहले कि इसको आप सीक्वेंस में सेट करो, ठीक है। चलिए, पहले मैं क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ट्रिक क्या कैसे काम आएगी आप लोगों को, ट्रिक वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला मैंने लिखा कि मौर्य वंश, इंग्लिश वाले बच्चे मौर्यन डायनेस्टी, राइट। और दूसरा मैंने लिखा शिशुनाग, शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी।
तीसरा मैंने लिखा नंदवंश, नंदा डायनेस्टी, राइट। और चौथा मैंने लिखा हर्यक वंश, मतलब हर्यक डायनेस्टी। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको सीक्वेंस में सेट करना है। कुछ बच्चों को तो हो सकता है नाम भी ना पता हो। हर्यक वंश ने सबसे पहले रूल किया था, जिसमें पहला राजा था बिंबिसार। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। शिशुनाग के संस्थापक थे शिशुनाग ही। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। तो अब आपको इसका ट्रिक याद करने के लिए, क्योंकि सारी जो सीक्वेंस है इस तरह से क्वेश्चन आता है ना, मान लीजिए यहाँ कण्व दे दिया बीच में, सातवाहन दे दिया बीच में, इनको सेट करिए तो कैसे आप लोग करेंगे? सबका कंफ्यूजन होता है। जो बच्चे जस्ट अभी तैयारी करना शुरू किए हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं याद होता है। तो उनके लिए ही मैंने ये चीज बनाया, ताकि जो उनको हिस्ट्री से फोबिया है, ये तो बड़ा टफ है, नहीं होता टफ। आप लोग खुद को हिस्ट्री से जोड़िए और खुद छोटे मोटे ट्रिक्स बनाइए, देखिए बड़ा मजा आता है। चलिए, इसको कैसे तोड़ना है, कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आपके हिसाब से ही, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए यशोदा माँ है। ट्रिक जो मैंने बनाया वो यशोदा माँ से बनाया है। यशोदा माँ कह रही हैं, नंद जी आते हैं, यशोदा जी के जो पति हैं नंद जी, वो बोलते हैं कि तेरा कृष्ण इतना बदमाशी करता है, तू उसे डांटती क्यों नहीं है? तुझे तो सिर्फ और बच्चों से प्यार नहीं है क्या? वो शरारते इतना करता है, तुझे सिर्फ उसी से प्यार है? तो कहती है ना ना, मुझे नंद जी, संस्कृत में बोल रही हूँ, हर नंद मोहे प्यारा लागे है। हर शिशु, नंद शिशु मतलब बच्चा, हर शिशु नंद जी मतलब अपने पति से कह रही, हर शिशु सारे बच्चे, हर शिशु नंद मोहे प्यारे लागे हैं, मतलब मुझे सारे बच्चे प्यारे लगते हैं। तो लिख लेते हैं पहले इस ट्रिक को। हर शिशु नंद मोहे, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड देना बच्चे। हर शिशु नंद मोहे प्यारे लागे, प्यारा लागे। तो हर से हर्यक वंश, पहली डायनेस्टी जिसने रूल की एंशियंट की मगध पर, वो थी हर्यक वंश। दूसरी जिसने रूल की वो थी शिशुनाग वंश। तीसरी जिसने रूल की वो थी नंद वंश। और चौथी जिसने रूल की वो थी मौर्य वंश। प्यारा लागे आपको याद करने के लिए सिर्फ लिखा है। तो हर शिशु नंद मोहे प्यारा लागे, तो हर्यक, शिशु, नंद और मौर्य। तो अब यहां से आप लोग देखिए, हर्यक आ जाएगा पहले नंबर पे हमारा, शिशु आ जाएगा दूसरे नंबर पे हमारा, नंद आ जाएगा तीसरे नंबर पे हमारा, और मौर्य आ जाएगा चौथे नंबर पे हमारा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा पहले? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहां से आप लोगों का मतलब क्या है, हर्यक वंश ने पहले रूल किया, तो चौथा पहले नंबर पे आ जाएगा, और दूसरा दूसरे नंबर पे ही रहेगा, तीसरा तीसरे नंबर पर रहेगा, और जो चौथा था मौर्य वंश वो लास्ट पे आ जाएगा, चौथे नंबर पे, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को कर लेना है। तो ये चार अगर आपको याद रहेंगे, तो उसके बाद हर्यक के बाद शिशु आते हैं, शिशु के बाद नंद आते हैं, नंद के बाद मौर्य आते हैं, मौर्य के बाद शुंग आते हैं, शुंग के बाद कण्व आते हैं, कण्व के बाद सातवाहन आते हैं, सातवाहन के बाद कुषाण आते हैं, कुषाण के बाद गुप्त वंश आते हैं। ये आपको ऐसे सीक्वेंस में याद कर लेना है, ठीक है। तो अभी इसके बाद का ट्रिक मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को ये चारों जरूरी है, उसके बाद आगे वाले तो याद हो जाते हैं कि कण्व, फिर सातवाहन, कुषाण, गुप्त, वर्धन, सेन, परमार, चालुक्य, गढ़वाल, गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, इस तरह से ये सारे सीक्वेंस में रूलर्स हैं। तो अभी आपको ये चार याद करने हैं। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें याद करेंगे, ठीक है। पहले ये याद करिए, हर्यक, शिशुनाग, क्योंकि जो हम चार डायनेस्टी शुरू करेंगे, जो हमारा 21st से सेशन स्टार्ट हुआ है, उसमें पहली डायनेस्टी में हर्यक पढ़ाऊंगी, फिर शिशु, फिर नंद, फिर मौर्य। इन चारों का कंबाइंड एक हम क्विज करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन पहले चारों याद कर लो, फिर कण्व से लेके गुप्त तक मैं अलग से याद करा दूंगी, राइट। तो अभी उसका ट्रिक मैंने नहीं बनाया, जो मैंने बताया बनाया है वो आपको दे दे रहे हैं। तो ये आई होप अब आपको याद हो जाएगा। हर्यक वंश के राजा पहले थे बिंबिसार, शिशुनाग के शिशुनाग ही थे, नंद के महापद्मनंद थे, मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक ट्रिक। अब हमारा दूसरा ट्रिक क्या होगा? तो आप लोगों ने एक एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा, बहुत ज्यादा आता है। दूसरा ट्रिक हमारा क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बुद्धिस्ट काउंसिल या बौद्ध सभा, बुद्धिस्ट
काउंसिल या बौद्ध सभा कहां कहां पर हुआ उसे आप लोगों को मैच करने के लिए देता है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल दिया, फर्स्ट कहां पर हुई थी और उसके उस समय के राजा कौन थे, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया पाटलिपुत्र, दूसरा लिख दिया राजगृह, तीसरा लिख दिया वैशाली, चौथा लिख दिया राजगृह हो गया, वैशाली हो गया, कुंडलग्राम या कश्मीर, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको लिख दिया, उसके सामने उसको मैच करने के लिए आपको मैंने दे दिया उस समय राजा कौन था, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया अशोक, यहां लिख दिया कालाशोक, यहां लिख दिया अजात शत्रु और यहां लिख दिया कनिष्क। अब आप लोग इसको करके बताओ कैसे करोगे। अगर किसी को नहीं पता है कि राजगृह में जब बुद्धिस्ट काउंसिल सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उस समय राजा कौन था, तो नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस बात है। तो आपको एक नहीं चारों याद होने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कि कश्मीर में जब हुआ तो कौन था, वैशाली में। तो इसके लिए बहुत इजी तरीका है, बहुत ही इजी तरीका। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर ये नाम देख रहे हो आप लोग, तो पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली और कश्मीर नाम तो हमें याद रहते हैं, ऑप्शन से याद आ जाएंगे। तो राजीव का शॉर्टकट करो, आरवी होता है। कई लोग राजीव को फैशन में आरवी बुलाते हैं, आरवी राजीव कहेंगे, आरवी। पीके, पीके मतलब जो पीके मूवी आई थी, तो आरवी पीके, आरवी बहुत ज्यादा पी के घर आता है, आरवी जो राजीव हो घर पर पी के आता है, तो आरवी ऐसे लिख लेना, नाम यहाँ पर आर वी पी के, आरबी घर पर पी के आता है। अब यहाँ जो नाम दिख रहे हैं अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, तो उसके लिए आपको बहुत इजी ए के, बस क्या याद कर लेना है, ए के। और एग्जाम में अगर याद नहीं आता तो आप ऐसे, बैटरी लो आ रही, एक मिनट दीजिए। तो ऐसे एग्जाम में लिख लोगे, कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आरवीपी के इस तरह से लिख लो और ए के लिख लो। तो आर से क्या हो जाएगा हमारा, राजगृह, ठीक है। वी से क्या हो जाएगा हमारा, वैशाली। पी से क्या हो जाएगा हमारा, पाटली पुत्र। के से क्या हो जाएगा हमारा, कश्मीर, ठीक है। अब इधर ए से आ जाते हैं, ए से अजात शत्रु, आप लोग याद होना चाहिए, अजात शत्रु सबसे फर्स्ट डायनेस्टी का जो रूलर था बिंबिसार, उसका बेटा था अजात शत्रु। तो पहले कौन आ जाएगा हमारा, क्योंकि अजात शत्रु सबसे पहले रूल किया है, तो अगर ऑप्शन में अजात शत्रु आता है तो इसका मतलब उसने राजगृह का जो राजगृह में जब बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट हुई थी उसमें राजा कौन था, अजात शत्रु। के से कालाशोक, जो शिशुनाग का बेटा था, क्योंकि हर एक वंश के बाद कौन सा वंश आता है, भी जो बताया ट्रिक मैंने, वो शिशुनाग वंश आता है और शिशुनाग का बेटा था कालाशोक। तो आ जाएगा हमारा कौन, कालाशोक के से। फिर ए से अशोक, मौर्य वंश का, किसका बेटा, बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक के बाद एक आपको कुषाण वंश मैंने बताया, कुषाण वंश आता है जिसमें कनिष्क बहुत फेमस था, कनिष्क। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, याद रहेगा आप। तो राजगृह आरवी पी के लिख लेना, ए के। तो अब आप मैच कर सकते हो, राजगृह कहाँ है हमारा, यहाँ है, कौन हो जाएगा, अजातशत्रु, सी। वैशाली कहाँ है हमारा, कालाशोक, तो कालाशोक बी पे। पाटलिपुत्र का किसने किया है, अशोक, तो अशोक सही मैच है। और कश्मीर का भी कनिष्क तो सही मैच है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी बी डी। ऑप्शन में आपको ऐसे दिया होगा ACBD, तो आंसर हमारा कौन सा सही है, ACBD, ठीक है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन कर लेना, बहुत इजी है। अभी बहुत सारे ट्रिक्स आने हैं, बट अभी थोड़ा सा ये सेशन मैं शॉर्ट रख रही हूँ, बाकी बहुत सारे सेशन, बहुत सारे ट्रिक्स मैं तब कराती रहती हूँ जब टॉपिक चलता रहता है, ठीक है। बट ये मैंने अलग से एक सेशन बना दिया ताकि आप लोगों को ट्रिक्स याद करने के अलग अलग सेशन न ढूंढने पड़े, जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने तीसरे ट्रिक का। तो हम लोग किस में आ जाते हैं, मिडुअल हिस्ट्री में आ जाते हैं। मिडुअल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत को मुस्लिम एरा भी कहा जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा यहाँ से बनता है कि यहाँ पर भी किस डायनेस्टीज ने कब रूल किया।
ठीक है, कि किसने कौन से गुलाम वंश पहले आया, खिलजी आया कि पहले सैयद आया कि पहले लोधी आया, ये भी बहुत पूछता है। तो आप लोगों को क्या याद करना है? गुलाब खिला, गुलाब खिला तसले में, गुलाब खिला तसले में। तसला सबको पता होता है, गांव में मिट्टी उट्टी उठाते हैं, दैट इज तसला। तो गुलाब किस में खिलता है? मिट्टी में। गुलाब खिला दिया, बना दिया, दैट इज तसला। तो गुलाब मतलब गुलाम वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, और ला से लोदी वंश, और मा से मुगल वंश। इन्होंने रूल किया था इतने ना, मुगलों के बाद ब्रिटिश आ जाते हैं। तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड है 1206 से 1290, खिलजी का 1290 से 1320, तुगलक का 1320 से 1414, सैयद का 1414 से 1451, लोदी का 1451 से 1526। और यही 1526 में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट होता है, जिसमें बाबर ने लोदी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी की हत्या करके मुगल वंश की स्थापना करी थी 1526 में। तो 1526 से 1858 तक रूल करने वाले शासक हैं मुगल वंश। तो अगर आप लोगों से पूछे कि दिल्ली सल्तनत पर रूल करने वाले कितने डायनेस्टीज थी, तो आप 5 लिखोगे। मुगल्स को इनसे डिफरेंट अलग रखोगे, मुगल इनसे अलग थे। 1 2 3 4 और 5, सिर्फ यही 5 ने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया। मुगल इनसे बिल्कुल डिफरेंट पड़ते हैं। ठीक है, तो मुगल अलग हैं। तो इस तरह से आप इनको याद रखना। और गुलाम के भी सारे राजाओं का नाम, खिलजी के 3 ही रूलर हैं, तुगलक में भी 3 हैं, सैयद में भी 3 4 हैं, लोदी में बस 3 हैं। तो गुलाम के थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है और मुगल के याद करने में दिक्कत होती है। तो गुलाम वंश के राजाओं का भी ट्रिक मैंने नहीं बनाया है, बट हाँ, जहां पर मैंने सेशंस पढ़ाए हैं स्लेव डायनेस्टी का, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। हाँ, इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत हो सकती है, स्लेव इसको बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोदी डायनेस्टी, और ये मुगल वंश या मुगल डायनेस्टी। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। तो अब क्या करते हैं हम लोग, किसको, ये स्लेव डायनेस्टी वाला देख लेना पोर्शन मेरा अभी है, सारे रिकॉर्डेड वीडियो मेरी यूट्यूब पे है। लेकिन न्यू सेशन हम फर्स्ट, जो हमारे फर्स्ट ऑफ जैन से शुरू होने वाला है, क्योंकि 21 दिसंबर से भी सेशन शुरू हुए हैं, बट उसमें मैं वो कंप्लीट करवा रही हूँ जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए थे। और टीचिंग एप्टीट्यूड तो शुरू से ही चल रहा है 21 से। तो आप लोग वो सेशन देख सकते हैं, 3 सेशन हुआ है अभी मेरा। 1 दिसंबर से मैं ये सेशन शुरू करूंगी, जहां पर फिर से हम सारी चीजें करेंगे, स्लेव वंश भी करेंगे, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक। बट जिनको अभी पढ़ना है वो अपना रिकॉर्डेड वीडियो मेरा यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहां पर मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, कैसे आप लोग वहां पर याद कर सकते हैं। जो मैंने अभी ट्रिक्स खुद बनाए हुए वो आपको बता रही हूँ, बाकी सेशंस के साथ साथ बताती चलूंगी। ठीक है, अब याद करते हैं हम लोग जो मुगल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे, कौन? मुगल वंश। तो मुगलों का मैंने अभी नाम बताया कि किसके साथ, बाबर के साथ शुरुआत होती है। तो मुगल को कैसे याद करना है वो बता देती हूँ आप लोगों को। अब हमारा चौथा ट्रिक है क्या? मुगल वंश, मुगल्स रूलर को कैसे याद करना है, मुगल बादशाह। तो अभी मैंने बताया कि मुगल बादशाह बाबर, जिसने लोधी वंश पर आक्रमण किया था और इब्राहिम लोधी को बैटल ऑफ पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया। और बाबर ने 1526 से 1530 तक रूल किया है, और 4 सालों में उसने 4 युद्ध जीते हैं। तो वो 4 युद्ध का भी सीक्वेंस पूछता है, वो भी मैं आपको ट्रिक से बता देती हूँ। पर उससे पहले मुगल बादशाह को याद करते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, देखिए, भाजी सब्जी सब खाते हो। तो जो पाव भाजी होती है वो भाजी किसकी बनी होती है? सब्जी की। तो वही लिख लेना है हमें, भाजी और सब्जी, भाजी सब्जी। किसके लिए? फॉर माँ साहब। राजस्थान में किसको कहते हैं? माँ को माँ साहब, माँ को कहते हैं माँ साहब।
तो यही लिख लेना है आपको, जहां पर आई दोनों में साइलेंट है। ठीक है, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। आज भाजी सब्जी लेकर जाना है मम्मी के लिए, तो भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। अच्छा, औरंगजेब के बाद ही ये मिडवल हिस्ट्री हमारा समाप्त हो जाता है। जो मध्यकालीन भारत है, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही अब मध्यकालीन भारत की समाप्ति हो जाती है, और ये लेटर मुगल्स कहलाते हैं। जो यहाँ बी से बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, ये सारे लेटर मुगल्स कहलाते हैं। तो इनका नाम मैं सीक्वेंस में ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं दिख रहा है। तो अभी इनका जो औरंगजेब तक का है, उनको आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है, इनका टाइम पीरियड उतना खास नहीं है। ठीक है, तो बाबर का 1526 से 1530। हुमायूं का शासनकाल 2 है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने भी इनको पराजित किया था, उसमें मुगलों का अंत हो गया था और ये भाग गए थे। लेकिन दोबारा जब ये भारत लौटा तो उसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, तो हुमायूं को दोबारा मौका मिला। इसलिए इसका टाइम पीरियड 2 याद रखोगे, एक 1530 से 1540 और एक 1555 से 1556। ठीक है, जो बीच में 15 साल की आपको गैपिंग दिख रही है, उसमें सूरी डायनेस्टीज ने रूल किया था। कौन सी डायनेस्टी? सूरी डायनेस्टी, जिसमें शेरशाह सूरी का नाम आप लोगों ने सुना ही है। अकबर 1556 से 1605 तक, जहांगीर 1605 से 1627 तक, शाहजहां 1627 से 1658 तक, और औरंगजेब 1658 से 1707 तक। तो यही 1707 मध्यकालीन भारत का अंत भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पहला जो बी लिखा हुआ है वह बहादुर शाह फर्स्ट। तो यहाँ नंबरिंग लिख दे रही हूं मैं, आप लोग नंबरिंग से समझ जाना कि क्या किसका नाम है। ठीक है, 4 5 6 7 8, तो 8 राजाओं का नाम है जो सीक्वेंस में लिखा है। आप लोग वहां देख लेना क्योंकि जगह नहीं है उस तरह। तो पहला जो बी लिखा हुआ है कौन है? बहादुर शाह फर्स्ट। पहला बी कौन है? बहादुर शाह फर्स्ट। दूसरा जे कौन है? जहांदार शाह या जहांदार शाह। तीसरा फॉर किसके लिए? फर्रुख सियर के लिए, फर्रुख सियर। और एम जो है, जहां चौथा नंबर लिखा है, वो है मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह, जिसके समय पर नादिर शाह का अटैक हुआ था। तो मोहम्मद शाह रंगीला। दूसरा पांचवें नंबर पे कौन है? जो पांचवा लिखा है ए, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। एस जो लिखा हुआ है छठे नंबर पे, शाह आलम द्वितीय, जिनके साथ बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ब्रिटिश का, शाह आलम द्वितीय। ए कौन है? अकबर द्वितीय, जो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले पहले मुगल शासक थे। लास्ट हमारा जो 8th नंबर बी लिखा है वो बहादुर शाह जफर, वो बहादुर शाह फर्स्ट, ये बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के समय पर 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें हुमायूं टॉम में इनको निर्वासित करके हुमायूं टॉम में रखा गया था, और वहीं पर इनके दो बेटे और उनके एक नवासे को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी, और उसके बाद इन्हें अंधा करके रंगून निर्वासित कर दिया था, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ साथ मुगल वंश का अंत हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा हमारा जो पांचवा ट्रिक है वो क्या है? बाबर के युद्ध, बैटल ऑफ बाबर। बैटल ऑफ बाबर। अब इसको कैसे याद करना है कि बाबर ने 4 युद्ध लड़े और चारों को आपको सीक्वेंस से याद करना है। ठीक है, बाबर के युद्ध बहुत एग्जाम में आता है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। देखिए, पान खा चांद पर घूम, जो हमारा ट्रिक है वो क्या है? पान खा चांद पर घूम। मान लीजिए कोई जादूगर पान बन गया, पान खाकर लोग चांद पर पहुंच गए घूमने के लिए, तो इस तरह से याद रखिएगा, पान खा चांद पर घूम, जहां पर पान साइलेंट है।
पर पर साइलेंट है। पान मतलब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। खा क्या है? खानवा का युद्ध। इंग्लिश वाले बच्चे, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा। चंदेरी का युद्ध, ये बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी, इंग्लिश में लिख देती हूँ अभी। घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। तो बैटल ऑफ पानीपत, बैटल नहीं लिखूंगी पूरा, बस नाम लिख दे रही हूँ। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, ये सारे 4 बैटल थे, जो सीक्वेंस भी याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं। 1526 अगर याद है तो 1526 में हुआ, 1527 में हुआ, कोई डिफरेंस नहीं है, साल में एक भी अंतर नहीं है। 1528 में हुआ और 1529 में, तो ये तो याद ही हो जाएगा आप लोगों को। अब दूसरी जो याद करने की चीज है वो है किसने बाबर ने किसको पराजित किया यहाँ पर। तो बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को मारा और सबकी कत्ल कर दिया इसने, किसी को छोड़ा नहीं था, सबकी हत्या किया था। इब्राहिम लोदी को। खानवा में राणा सांगा को, जिसने इनको इनवाइट किया था, राणा सांगा को। और चंदेरी के युद्ध में राणा सांगा के मित्र मेदनी राय को, जो कि चंदेरी के राजा थे। मेदनी राय, जिनका इसने सर कटवा दिया था और मेदनी राय की पत्नी ने जौहर कर लिया था, तो ये मेदनी राय। तो बैटल ऑफ घाघरा, अफगान को पराजित किया। ठीक है, फाइनली इसने अफगानों को यहाँ पर परास्त कर दिया। ये 4 युद्ध है। हमारा 5वां जो ट्रिक था वो था बैटल ऑफ बाबर, बाबर के युद्ध, पान खा चांद पर घूम। अब इनके बेटे जी की बात कर लेते हैं, हुमायूं की। तो हुमायूं के भी 2 युद्ध थे। हमारा जो छठा ट्रिक है वो क्या है? तो हुमायूं के, आपको पता है कि हुमायूं का जो समय काल था, जो जीवन काल था, वो बहुत ही उजड़ा हुआ था, दर बदर भटकने वाला था, एक जगह पर उसको शांति मिली ही नहीं। और जब शांति मिली तो इसके ही दीन पना की लाइब्रेरियों से इसकी गिर के डेथ हो गई थी। तो बहुत ही इसका टाइम पीरियड बहुत ऐसे ही चला। तो इसमें शेरशाह सूरी ने जो इसको पराजित किया, उसको चौका छक्का मार लेना आप लोग। तो बस चौका लिखना है आप लोगों को, चौका, छक्का या चौका। तो छक्का नहीं, यहाँ पर चौका मारना है आपको पहले। ठीक है, तो चौका से मतलब चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। और का से कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। तो चौसा में 1539 और ये कन्नौज 1540। इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, बिलग्राम। तो ये बिलग्राम आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, 1540, 1539, 1540, ये भी आपको याद रहेगा। किसके किसके बीच में हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और दोनों किसने जीता है? शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी। ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी। किसकी विजय हुई थी इसमें? इसमें दोनों में शेरशाह सूरी जीता था। तो पिता का आपने देखा है कि बाबर जो था एक भी युद्ध नहीं हारा, 4 साल कंटिन्यूअसली युद्ध लड़े और चारों उसने जीते। बेटे ने दोनों युद्ध हार गया, चौसा का भी युद्ध हार गया वो, कन्नौज का भी युद्ध हार गया। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट ट्रिक कौन सा है, जिसको हम अपना लास्ट मान के अब चल रहे हैं? कौन सा था? ये छठा था, छठा, सेवेंथ। ये हमारा लास्ट ट्रिक है। आज सात ट्रिक ही हम हर सेशन में करेंगे, ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग भी कंफ्यूज रह जाओगे कि कौन सा पहले पढ़ें और कौन सा बाद में। तो अभी हमारा 7वां ट्रिक है मकबरा, मुगल बादशाह का मकबरा, मुगल बादशाह के मकबरे, या टॉम्ब ऑफ मुगल किंग्स, टॉम्ब ऑफ मुगल किंग्स या बादशाह। कैसे याद रखना है? देखिए, बहुत इजी है। मान लीजिए मैं क्लास ले रही हूँ अभी, ठीक है, तो मैं एक लड़की का इंतजार कर रही हूँ, शीला, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है। और मैं कह रही हूँ वो जब तक नहीं आएगी मैं क्लास नहीं शुरू करूंगी। ठीक है, तो एक बच्चा, वही शरारती बच्चा है क्लास में, वो कहता है कि कभी शीला बाद में आए तो हम ऐसे बैठे रहेंगे? अगर शीला बाद में आए तो हम क्या फ्री बैठे रहेंगे? तो कदी आप वही लिखोगे, कदी शीला, शीला नहीं शीला लिखना है हमें। कदी शीला बाद में आए तो,
तो कदिशीला बाद, ये याद रखना, में आए तो आपको याद करने के लिए बस कहा गया है, ये आपको साइलेंट है, ठीक है। कदिशिला बाद में आए तो, शीला ये लड़की का नाम है, शीला होता है बट मैंने शीला लिखा है, तो शीला भी कह देना क्योंकि गांव में शीला को शीला ही बोलते हैं, शीला, ठीक है, शीला। तो कदी, कदी मतलब होता है अगर, कदी, जो हरियाणवी लोग होते हैं वो अगर कदी को बोलते हैं, अगर शीला बाद में आए तो मैम आज क्लास नहीं लेंगी, तो इस तरह से याद रखना। का से काबुल, काबुल। दी से दिल्ली, दिल्ली या दिल्ली, हिंदी में दिल्ली लिखेंगे, दिल्ली। सी से सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। ला से लाहौर या लाहौर, अपना ही पार्ट था पहले, अब पाकिस्तान में चला गया। बाद से औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है। तो ये हमारे जो मिडिवल पीरियड के किंग्स हैं उनका मकबरा है, जो पूछा जाता है और किसी का ज्यादा नहीं पूछता। तो यहाँ पर शाहजहां मिसिंग है, और बाकी सीक्वेंस में आप रख दें क्योंकि शाहजहां का छोटे बच्चों को भी पता होता है कि वो उनको आगरा में उनके बेगम मुमताज महल के बगल में ही दफनाया गया है, इसलिए उनका यहाँ पर नहीं लिखा है। काबुल में बाबर है, बाबर का मकबरा। और बाबर एक ऐसा व्यक्ति था जो दो यहाँ पर पहली बार दफनाया गया भारत में, उसके बाद इसको काबुल में दफनाया गया क्योंकि काबुल इसकी फेवरेट जगह थी। दिल्ली में हुमायूं टॉम है, आपको पता है हुमायूं टॉम सब लोग देखने जाते भी हो दिल्ली में, तो हुमायूं का है। सिकंदरा में उनके बेटे अकबर का है, तो ये इनके बेटे, ये इनके बेटे, सीक्वेंस में रख रही हूँ, ठीक है। आप लोग सीक्वेंस याद, सीक्वेंस भी पूछ लेगा तो आप लोग आराम से कर सकते हो। यहाँ पर जहांगीर के बाद डिफरेंस है शाहजहां, तो शाहजहां आप लोगों को याद रहेगा कि आगरा में है। लाहौर में है जहांगीर का, जहांगीर का लाहौर में है। औरंगाबाद में औरंगजेब का है, औरंगाबाद औरंगजेब सेम लग रहा है तो याद ही हो जाना चाहिए, औरंगाबाद में औरंगजेब। बीच में यहाँ आपको आगरा में है शाहजहां का, ठीक है। आगरा में किसका है? शाहजहां का। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब मतलब औरंगाबाद, तो याद रहेगा अब ये। अब आई होप आपको मुगल स्टॉर्म भी नहीं भूलेंगे। तो यही सारे हमारे ट्रिक्स हैं जो हमें हिस्ट्री को इजी बनाते हैं, और बहुत सारे मेरे पास अभी ट्रिक्स है, करीब 50-60 ट्रिक्स मैंने खुद बनाए थे। तो बहुत सारे ट्रिक्स अभी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी मैं। तो हमारा सेशन देखना ना भूलें, 10:30 पर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड लेती हूँ रोज, मंडे टू फ्राइडे, और हिस्ट्री लेती हूँ 4 PM पर, 4 PM। तो रोज ज्वाइन करिए मुझे, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री को बना सके हम लोग, और आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें याद कर सके, रख सकें, जो हम भूल जाते हैं अक्सर। जब ट्रिक से याद करते हैं तो चीजें याद रहती है, नहीं बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही ट्रिक्स बनाया करिए, कुछ चीजें अपने आप याद हो जाएंगी फिर। और जहां भी प्रॉब्लम आए आप लोग मुझे नेक्स्ट सेशन में, लाइव सेशन में बात कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये ट्रिक्स यूजफुल रहे, और आप लोगों को बहुत पसंद आए। और पसंद आए तो मेरी चैनल, मेरे अनअकैडमी चैनल जो है उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप लोगों को और भी इंटरेस्टिंग क्लास बना सकें। और इस सेशन को अगर पसंद करते हैं तो इसको ले जाइए इतने शेयर करके, कि इतने हाइप करके मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हमारे बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और ताकि मैं, और मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे ही ट्रिक्स बनाने का। तो आई होप यू लाइक द सेशन, और ऐसे 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 सेशंस में लाती रहूं, इसके लिए मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। जब व्यूज होते हैं, लाइक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम आप लोगों को और अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड आने वाले सेशन का इंतजार करिए, इससे भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स और इससे भी अच्छे यूजफुल चीजें ले आऊंगी मैं। तो अभी इतना याद करिए, इतनी तैयारी करिए, आगे फिर हम आप लोगों को मिलेंगे जल्दी, ठीक है। चलिए तो बच्चा पार्टी, बाय बाय। और ये जब सेशन देखेंगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये ट्रिक्स बहुत पसंद आए, और आप लोगों को एग्जाम में जब यूजफुल हो जाए, बेनिफिट मिले इस ट्रिक से, तो मुझे फिर मैसेज करके बताइएगा। क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था 9 अक्टूबर को, तो बच्चों ने बोला था कि मैम आपके ट्रिक्स बहुत काम आए हमें।
तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सोचा था कि एक अलग से ही ट्रिक वाला सेशन बना दूं, ताकि बच्चों को ढूंढना ना पड़े किस सेशन में मैम ने कौन सा ट्रिक बताया है। तो 7 ट्रिक अभी बताए हैं, बाकी ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स का मैं सेशन आपको बनाती रहूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड मैं पूजा सिंह, आप सभी की हिस्ट्री टीचर और टीचिंग एप्टीट्यूड टीचर। फिर मिलती हूँ आपको मंडे मॉर्निंग 10:30 पर और 4 PM पर हिस्ट्री के लिए। सो बाय बाय एवरीवन एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। बट ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आपको बाद में मिलेगी, ठीक है। तो मैं लाइव आऊंगी मंडे को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।